सब मेरा प्रिय भाई बहन जितने लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मैं इस मसीह का नाम से मेरा हृदय के साथ स्वागत करके जय मसीह करती हूँ। आशा करती हूँ मैं आप लोग भी अच्छा रहते हैं, अच्छा रहते होंगे। और जितने लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को स्वागत करके एक बात बताना चाहता हूँ। इसी बाइबल सहारा चैनल को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए, मिस मत करिए। और देखने के बाद आपका राय क्या है कमेंट में लिखिए। अपना अपना मित्रों लोग को, परिचित लोग को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि लोग भी सुने जाने। और इसे बाइबल सहारा चैनल को मत छोड़िए। धन्यवाद बहन लोग, सबको जय मसीह करती हूँ। आप लोग जानते हैं हम इसी बाइबल सहारा चैनल को कितने दिन हो गया है। एक विशेष बात को लेकर के आप लोग के पास रखता हूँ। मत्ती 10 अध्याय में यीशु मसीह बोले अपना चेला लोग को, जाओ तुम लोग जाओ और क्या करो, अशुद्ध आत्मा को निकालो। ये अधिकार यीशु मसीह दे दिए। ये अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए हिम्मत पृथ्वी में किसी के पास नहीं है। यीशु मसीह बोले कि अशुद्ध आत्मा को निकालो। ये अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए हिम्मत किसको नहीं, और कोई भी अभी तक नहीं निकले। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग किसी अशुद्ध आत्मा के द्वारा पूरा बंधन में पड़ गए, उनका अधीन में रह गए। और अशुद्ध आत्मा के द्वारा लोग क्या कर दिए, बंधा होकर के अर्थात तो उसी में रह करके ख़त्म हो गए, लेकिन अशुद्ध आत्मा से छुटकारा नहीं पाए। दुनिया में जितना बड़े बड़े मंत्री लोग, बड़े बड़े लोग आए हैं, ये अशुद्ध आत्मा से बच नहीं पाए। ये अशुद्ध आत्मा के द्वारा लोग क्या क्या है, बड़ा बड़ा पाप काम किए हैं, हत्या किए हैं, युद्ध किए हैं, और कोई भी मेल मिलाप नहीं था ये अशुद्ध आत्मा के द्वारा। आज इसी अशुद्ध आत्मा के द्वारा लोग भी आज भी कितना परेशानी है। नहीं आने का बीमार भी लोगों का जीवन में आ रहा है। मैं आप लोग को बता रही हूँ कि नहीं आने का बीमार, नहीं आने का दुर्घटना, नहीं आने का पाप इस दुनिया में हो रहा है। किसके जरिए से? ये अशुद्ध आत्मा के जरिए से। ये अशुद्ध आत्मा क्या करती है कि परमेश्वर से अलग करती है। इसलिए मैं आप लोग का सामने रखती हूँ कि ये अशुद्ध आत्मा से हमको कैसा बचना है। कौन बचाएगा? बाइबल क्या बताती है, मैं आप लोग का सामने बोलती हूँ। यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, इस मसीह के जरिए से कितने अशुद्ध आत्मा निकल गए। ये अशुद्ध आत्मा के द्वारा कितने लोग कौन सा बीमार में पड़े थे। किसका तो मरीज बीमार, किसके तो कोढ़ बीमार, किसके तो क्या क्या बीमार हो करके लोग परेशानी हो रहे थे। जब यीशु मसीह के पास गए हैं, पहले यीशु मसीह क्या बोले, अशुद्ध आत्मा को निकाल दिए। जब अशुद्ध आत्मा को निकाल दिए तो लोग चंगा हो गए, भला हो गए, अच्छा भी बन गए। तो इसमें हम लोग को जानकारी मिल रहा है, ये जितना बड़ा बड़ा बीमार आ रहा है, बड़ा बड़ा समस्याएं आ रहा है, सब किसके जरिए से? अशुद्ध आत्मा का जरिए से। इनका अगुवाई से चल करके लोग पाप करें, पाप का परिणाम हो रहा है, मौत है, बीमार है, दुख है, कष्ट है, सब कुछ हो रहा है ये अशुद्ध आत्मा के द्वारा। मैं तो बोलती आ रही हूँ कि अशुद्ध आत्मा के द्वारा दुनिया में कैसा कैसा हो रहा है। भाई बहन मेरा बात सुन रहे हैं तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए कि शुद्ध और अशुद्ध बाइबल हमको बताती है। कोई बात को नहीं बताते हैं, लेकिन बाइबल बताती है शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। अब जितना शास्त्र पढ़ो, जितना कुछ करो, शुद्ध और अशुद्ध केवल बाइबल अलग करती है। क्या खाना है, कैसा जीना है, कैसा चाल चलन है, बाइबल हमको बताती है। और बाइबल का जो बात मानते हैं ना, शुद्ध और अशुद्ध क्या है वो जानकारी होता है। जो बाइबल का बात जिसको पता नहीं है, वो जितना पाठ भी पढ़ा लिखा भी हो, उसको कुछ भी पता नहीं है। लोग बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े पंडित लोग हैं, लेकिन अशुद्ध जीवन बिता रहे। बड़े बड़े साधु संत लोग अपने आप को कहा जाते हैं, लेकिन गांजा पीते हैं। गांजा क्या नशा नहीं है? कोई ड्रग्स क्या नशा नहीं है? सिगरेट क्या नशा नहीं है? ये छोटा छोटा चीज़ों, बड़े चीज़ों, नशा तो नशा है। आज कितने लोग को नशा पी करके टीबी बीमार में लोग क्या हो रहे हैं, परेशानी होकर के ख़त्म हो रहे हैं।
और कितने लोग नशा पीकर कितना कितना लोगों का किडनी जा रहा है, और कितने लोग नशा पी करके और लोग क्या आ रहे हैं, परेशानी हो रहे। नशा पी करके माइंड को क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। नशा पी कर कितने लोग हत्या कर दे के बाद में जेल में जा कर के हवा खा रहे हैं। ये क्या किसके जरिए से है, वो शुद्ध आत्मा के जरिए से सब कुछ काम हो रहा है। कितने लोग ये शुद्ध आत्मा के जरिए विनाश हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। हम लोग बड़े अच्छे हैं बोलते हैं, समझते हैं, अच्छे हैं बोलते हैं, समझते हैं, और छोटे मोटे नशा करते हैं, तो शुद्ध चीज़ करते हैं। बाइबल जितना ये नशा चीज़ को है वो शुद्ध सामान बोल के लिखा है बाइबल में, ये शुद्ध चीज़ है बोल के बाइबल में लिखा है। आजकल लोग गुड़ाखू करते हैं, आजकल लोग क्या तंबाकू करते हैं। कितने लोग का मुंह में दांत में कैंसर बन गया है, और ऐसे होकर तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। ये किसके जरिए से है, ये अशुद्ध चीज़ जो नशा चीज़ है इसके जरिए से है, लोग को पता नहीं है। इसलिए मैं बोलते रहती हूँ कि सुबह उठ करके पानी नहाते हैं, फिर वो शुद्ध काम करते हैं। पानी नहाने का कोई मतलब नहीं है। कितने लोग आप शरीर को बढ़िया साफ रखते हैं, परिष्कार रखते हैं, शरीर को बहुत अच्छा रखते हैं। मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि शरीर को अच्छा साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, बड़े चक दिखाई देते हैं, और बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर हमारे बहन लोग जाते हैं और कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ क्या है, गुड़ाखू को नहीं छोड़ते हैं, तंबाकू को नहीं छोड़ते हैं, और नाना प्रकार छोटे बड़े नशा को नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब है क्या है, ये पापात्मा अर्थात अशुद्ध आत्मा का बंधन में लोग पड़े। अब जितना नहाओ, जितना कुछ करो, यदि अशुद्ध से यदि अलग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। इसलिए हम लोग को जानना है बाइबल में क्या लिखती है। बाइबल का बात मानेंगे तो अमृत का वाणी है। कितने लोग इसी बाइबल का बात मान करके बच गए हैं, कितने लोग बच गए हैं। मान लीजिए एक परिवार में कोई बाइबल का बात मान लिए हैं, एक परिवार में 2-3 लोग मान लिए हैं और वो सूद से बच गए हैं, और परिवार में कोई है तो बाइबल का बात नहीं मानते, इसमें से विश्वास नहीं करते, ऐसे वो शुद्ध जीवन बिता रहे हैं। तो क्या होने होता है, कितने लोग हम देखते हैं नाना प्रकार बीमार से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और वो शुद्ध जीवन बिता रहे हैं। इज्जत जीवन नहीं है। मेरे कहने का है, जितने लोग मेरा बात सुन रहे हैं, भाई बहन जितने लोग कहे, थोड़ा बच्चे लोग से लेकर के बड़े तक आप थोड़ा अच्छा करके सोचिए, और वो शुद्ध से आप लोग क्या करें, बच जाइए। यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम किया है, और वो शुद्ध से साफ करने के लिए अपना खून को दे दिया है। मैं बोलती आ रही हूँ कि शुद्ध और अशुद्ध, ये अशुद्ध एक आत्मा के द्वारा होता है, अर्थात एक पापात्मा के द्वारा अशुद्ध काम आया है। परमेश्वर का वचन को जो टालते हैं ना, अशुद्ध का बंधन में चला जाते हैं, अशुद्ध जीवन बिताते हैं। अब चर्च में जाते रहो कि नहीं जाते रहो, यदि कोई चर्च में जाते हैं ये अशुद्ध चीज़ करते हैं तो वो शुद्ध का आत्मा के द्वारा चालित है। चर्च में जाने से कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का है, जितने लोग वचन को मानते हैं और मन परिवर्तन करते हो, शुद्ध आत्मा से अर्थात तो शुद्ध चीज़ों से अलग हो जाते हैं, पवित्र आत्मा उनका जीवन में काम करते हैं, शुद्ध आत्मा उनका जीवन में काम करते हैं, और शुद्ध आत्मा के द्वारा चालित होते हैं। उनका जीवन में दया, क्षमा, शांति, प्रेम, मिलन, ये सब कुछ रहता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, जितने लोग आप सुन रहे हैं तो ध्यान करके सुनिए। कितने लोग नशा पी करके, शराब पी करके, दारू पी करके रास्ता में पड़ करके ख़त्म हो गए। कितने लोग का भी हालत ऐसी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, और इससे क्या है, नहीं चलते हैं, तो इसलिए नशा पीते हैं। और नशा पी करके कितने लोग क्या करते हैं, रास्ता घाट में ख़त्म हो जाते हैं। कितने लोग नशा पी करके गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाने के समय में क्या हो जाता है, कि नशा के कारण क्या हो जाता है, एक्सीडेंट होकर कितने लोग का मर जा रहे हैं। एक ही लोग नहीं, कितने लोग हो जा रहे हैं ऐसे। मेरे कहने का है, ये अशुद्ध चीज़ से निकलना जरूरी है। परमेश्वर हमको क्या नहीं किए,
इतना प्रेम किया अपना पुत्र यीशु मसीह को दे दिए है, जितना वो शुद्ध काम तो कर दे। अभी यदि कोई सोचेगा, मन परिवर्तन करेगा और यीशु मसीह को अपना दिल में रखेगा, तो यीशु मसीह उनके जीवन में आ करके जितना और शुद्ध के द्वारा पाप कर्म किया है, और शैतान उसके लिए एक बड़ा सामर्थ्य के साथ रखा है आखिर में आग का झील में डालने के लिए। और शैतान का जो अधिकार पत्र उसके जीवन में रहता है, तो यीशु मसीह को जो कोई विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को विश्वास करके यदि यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उनका जितना जो शिकायत पत्र है शैतान का रहता है अधिकार, सबसे उसको उद्धार करेंगे और दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अशुद्ध आत्मा को निकालेंगे, उसको संपूर्ण मुक्त करेंगे। जितना पाप का कर्म था और पाप काम करके जितना उसका विरोध में शिकायत पत्र था, सब यीशु मसीह फाड़ देते हैं और एक नया नाम दे देते हैं। और वो शुद्ध काम के लिए जितना उसका दंड था, यीशु मसीह अपने ऊपर में ले लिया है, और यीशु मसीह उनका दंड को ऊपर में ले करके उसको मुक्त कर दिया। जानते हैं बाइबल में क्या लिखा है? रोमी 8 अध्याय में लिखा है, जो यीशु मसीह के पास है उसका कोई दंड का आज्ञा नहीं है, कोई पापात्मा का आज्ञा नहीं है, कोई अशुद्ध आत्मा का अधिकार नहीं है। पहले तो कब्जा किया था अशुद्ध आत्मा, पहले उसको कब्जा करके उसका रखा था, अपना अधीन में रखा था। जब यीशु मसीह के पास गया है, कोई भी गए जाते हैं और अंगीकार करते हैं, पाप को छोड़ देते हैं, अशुद्ध से निकाल जाते हैं, तो यीशु मसीह उसका दंड को ऊपर में ले लिया है और यीशु मसीह माफ कर दिया है, उसको पूरा आजाद दे देता है। ये बाइबल कहती है, कितना अच्छी बात है। ये पापी मनुष्य के लिए कौन ऐसे काम कर सकता है बताइए? कोई दुनिया में है? पापी के लिए कौन अपना प्राण दे करके, यह अशुद्ध आत्मा से, शैतानिक आत्मा से अलग करके पवित्र आत्मा दे करके आखिर में उसका नाम जीवन पुस्तक में नाम लिख करके आखिर में परमेश्वर के राज्य में ले करके उसको परमेश्वर राज्य में सुख शांति से रखने के लिए कौन ऐसा हमको अवसर देता है? केवल यीशु मसीह है और कोई नहीं है। भाई बहन, यह अशुद्ध आत्मा से कैसा बचना है, बाइबल में अच्छा लिखा है, और मैं कह रही हूँ आप सब सुनिए और ध्यान दीजिए, अरे अशुद्ध आत्मा से बचिए, ठीक है? आने वाले समय में फिर से मैं आप लोग के सामने मिलूंगी और आपको कुछ बताऊंगी। सब भाई बहन को मेरे तरफ से जय मसीह करती हूँ। हमारे बाइबल चैनल को और फिर जुड़ते रहिए, कमेंट में लिखिए, धन्यवाद करती हूँ। आने वाले समय पर फिर से इसी टॉपिक को लेकर के और कुछ इसी चैनल में बताएंगे, आप सुनते रहिए। धन्यवाद। अपना संग साथी लोग को शेयर करिए और परिवार के साथ ये वीडियो को देखिए और ज्ञान मिलिए, दूसरा लोग को भी सिखाइए। शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, इसी चैनल में बाइबल का बात रखा जा रही है, तो आप लोग सुनते रहिए। धन्यवाद। सबको प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। सबको जय मसीह।